वाई एंगुलर? एंगुलर ही क्यों? ठीक है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एंगुलर है, रिएक्ट जेएस भी है, व्यू जेएस भी है, एम्बर जेएस भी अभी एक आ गया है। ठीक है, तो वो अलग अलग फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, तो एंगुलर ही क्यों उसमें से हम यूज करें। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं पहले। तो वाई एंगुलर? The Angular is a platform that makes it easy to build application with the web. ठीक है, वेब एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है तो इट इज अ फास्टेस्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, यानी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर। अगर आप रिएक्ट जेएस भी देखोगे तो रिएक्ट जेएस इज नॉट अ फ्रेमवर्क। अमय जी, आपको कुछ डाउट है? नो सर। ओके ओके, अगर किसी को डाउट रहेगा तो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन पूछे, अदरवाइज म्यूट करके रखो प्लीज, तो बाकी लोगों को भी थोड़ा आपका बैकग्राउंड नॉइज नहीं आएगा। ठीक है, तो एंगुलर इज अ प्लेटफॉर्म दैट मेक्स इजी टू बिल्ड एप्लीकेशन, वेयरएज रिएक्ट जेएस जो है, रिएक्ट जेएस इज नॉट अ फ्रेमवर्क, इट इज अ लाइब्रेरी। ठीक है, बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन है कि रिएक्ट जेएस भी एक फ्रेमवर्क है क्या? नहीं, रिएक्ट जेएस इज अ लाइब्रेरी। उसको जो चीजें लगती है थर्ड पार्टी एक लाइब्रेरी से वो लेता है, रिएक्ट जेएस, whereas Angular is a pure framework। ठीक है, फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, कोई बताइएगा शॉर्ट में? अभी इतने बार मैं बोल रहा हूँ कि एंगुलर फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क, व्हाट डू मीन बाय फ्रेमवर्क? It is the collection of classes and interface. करेक्ट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेस, मेथड्स, वेरिएबल। ठीक है, और वो एक उसके एक फाइल बनाते हैं, वो एक फंक्शन बनाते हैं, और वो हमें रेडीमेड एक्सेस मिल जाता है। करेक्ट, यानी उनका बनाया हुआ सिर्फ हम क्या करते हैं, फंक्शनलिटी यूज करके हमारा डेवलपमेंट आगे करते हैं। इट इज कॉल्ड अ फ्रेमवर्क। जैसे स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट क्या है? ये स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क है। करेक्ट, यानी उसमें से भी आप क्या करते हो, जो आपको चीजें चाहिए उसमें से आप यूज करते हो। फिर एनोटेशन चाहिए, आप एनोटेशन यूज करते हो, या आपको उसके अंदर वाला डिपेंडेंसी ऐड करनी है तो उसके लिए आप मार्विन बनाते हो। मार्विन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, बट इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। जो भी आपको चाहिए, यानी अगर आपको ऑब्जेक्ट बना के चाहिए स्प्रिंग में, तो आप आईओसी या स्प्रिंग कंटेनर को बोलते हो, वो आपको ऑब्जेक्ट बना के देता है, तो वो सब कुछ वो इनबिल्ड आपको करके दे देता है। सेम एंगुलर भी एक फ्रेमवर्क है, जो चाहिए वो एंगुलर आपको बना के दे देगा। ठीक है, सो it is called a framework. The Angular have module, declarative templates, dependency injection, that is the most important concept जो हम आगे पढ़ेंगे। dependency injection, services, end-to-end tooling and integrated best practice to solve the development challenge। अब ये मॉड्यूल क्या होता है? यहाँ तो हमने लिखा है भाई Angular have a module, what is meant by module? तो मॉड्यूल इस अभी हमने बताया था, मॉड्यूल क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, मेथड्स, इंटरफेस, कंपोनेंट। ठीक है, अभी कंपोनेंट नाम का नया वर्ड आ गया, आगे हम पढ़ेंगे क्या है कंपोनेंट। सर्विसेज, ठीक है, इस सब का कॉम्बिनेशन एक फाइल होती है, उसे हम बोलते हैं मॉड्यूल। जैसे अगर आप जावा में हो, जावा में आप एक जार फाइल यूज करते हो, तो जार के अंदर क्या होता है बेसिकली? क्या होता है जार फाइल के अंदर? इनबिल्ट क्लासेस। करेक्ट, इनबिल्ट डिपेंडेंसी क्लासेस होते हैं, बहुत सारे मेथड्स, या फिर वहां पे भी कुछ कांस्टेंट यूज किए होते हैं, इनम यूज किए होते हैं। ठीक है, और फिर वो हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर भी मॉड्यूल इज इक्विवेलेंट टू योर जार फाइल। जार जैसे ये काम करते हैं, इसके अंदर भी इनबिल्ट सब कुछ बनाया होता है, वो सिर्फ हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उसे हम बोलते हैं मॉड्यूल। वी कॉल इट एज मॉड्यूल। डिक्लेरेटिव टेम्पलेट्स, डिक्लेरेटिव टेम्पलेट्स यानी वो रेडीमेड आपको एक टेम्पलेट बना के दे देता है, आपको वो टेम्पलेट यूज करके उसके अंदर सिर्फ फंक्शनलिटी लिखनी होती है।
ठीक है, यानी आपको कैसे क्या चाहिए, कैसे यूआई बनाना है, उस यूआई के ऊपर क्या फंक्शनलिटी करनी है, वो सिर्फ आपको करना है। यानी वो ऑलरेडी बना बनाया टेम्पलेट आपको दे देता है। ठीक है, यानी आपको ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं, वेयर एंगुलर जेएस में या आप रिएक्ट जेएस में आपको कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, और फिर कोड लिख के वो पूरा आपको आगे फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको वो पूरा रेडीमेड देता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये बहुत बड़ी चीज दी हुई है एंगुलर ने। यानी कोई अगर कंपोनेंट या कोई क्लास डिपेंडेंट है किसी ऊपर, तो उसके अंदर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन डाल के वो यूज कर सकते हैं फंक्शनलिटी। ठीक है, इसका डिटेलिंग हम आगे पढ़ेंगे। सर्विसेज, ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज आप यूज कर सकते हो। फिर आप इनबिल्ट सर्विस यूज करो, कस्टम सर्विस यूज करो, या थर्ड पार्टी सर्विस यूज करो। ठीक है, वो सब कुछ आप एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड टू लिंक, अब एंड टू लिंक ये जो है, ये कंसेप्ट और ये जो पार्ट, ये डेव ऑप्स पीपल होते हैं। डेव ऑप्स पीपल यानी डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल पीपल्स, उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खाली डेवलपमेंट पीपल के लिए एंड टू एंड वैसे भी यूज नहीं करते, डेवऑप्स पीपल के लिए ये ज्यादा यूज होते हैं, जो हमेशा आपके प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फ्रॉम स्क्रैच, यानी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट अलोकेशन करने से प्रोजेक्ट को डिलीवर करने तक जो भी काम होता है, वो सब कुछ डेवऑप्स पीपल करते हैं। और उनके लिए एंड टू एंड टूलिंग एक टूल है जो एंगुलर ने प्रोवाइड किया है, प्रोजेक्ट के अंदर ही वो होता है। तो दैट इज एक एडेड एडवांटेज। ठीक है, यानी एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक बंदा काम नहीं करता, फिर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी फंक्शनलिटी अगर दी हुई है, तो आप डेवऑप्स पीपल भी आपके साथ काम करता है, डेवलपमेंट भी काम करता है, और टेस्टिंग वाले बंदे भी आपके साथ काम करते हैं। हाँ पल्लवी जी, यस। ठीक है, तो ये सब कुछ फंक्शनलिटी एंगुलर ने दी हुई है। सेकेंड, एंगुलर बिल्ड एप्लीकेशन दैट लाइव फॉर वेब, मोबाइल और डेस्कटॉप। यानी ये एप्लीकेशन आप वेब के लिए भी बना सकते हो, मोबाइल के लिए भी बना सकते हो, और डेस्कटॉप के लिए भी बना सकते हो। और उसका टैगलाइन ही है वन फ्रेमवर्क फॉर ऑल। एंगुलर का टैगलाइन है, यहाँ पे लिखा है मैंने टैगलाइन, एंगुलर हैज टैगलाइन वन फ्रेमवर्क टू ऑल मोबाइल एंड डेस्कटॉप। ठीक है, अगेन इट प्लेसेस इक्वल इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन फॉर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। यानी यही एंगुलर जो है वो टेस्टिंग के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, एज टेस्टिंग एज वेल एज डेवलपमेंट। यानी अगर आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी है, आप ऑटोमेशन टेस्टिंग भी प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हो। उसके लिए कर्मा नाम का एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, और जैस्मिन प्लगइन यूज करना पड़ता है। ये दो चीज ऑलरेडी वो भी उसके अंदर मेंशन किया होता है एंगुलर में। ठीक है, यानी वो भी हमें करने की जरूरत नहीं होती। ऑटोमेशन टेस्टिंग अगर कोई बंदा कर रहे हैं, टेस्टिंग वाले बंदे होते हैं। डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट के लिए वैसे भी वो इजी टू डेवलप। ठीक, सिंप्लीफाइंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। अगेन एंगुलर जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रेसिव वेब एप्स के लिए भी सपोर्ट करता है। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रेसिव वेब एप्स का मतलब क्या है, देखो वहां पे लिखा है मैंने, इट सपोर्ट्स ऑल अ प्लेटफॉर्म, मोबाइल, डेस्कटॉप एंड अ डिफरेंट ओएस। अ डिफरेंट ओएस का मतलब है, अगर आपकी मोबाइल है तो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के लिए भी सपोर्ट करेगा, मैक ओएस है, मैक ओएस के लिए भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, या किस काली लिनक्स यूज करता है कोई, ठीक है, तो काली लिनक्स को भी ये सपोर्ट करेगा। काली लिनक्स पता है, स्मार्टफोन Yes, में भी काली लिनक्स है। कोई बताएगा कि किस किस स्मार्टफोन में काली लिनक्स है? एंड्रॉइड तो हम सभी जगह यूज करते हैं, काली लिनक्स एक है। नहीं पता सर। ओके, जियो के फोन पता है आपको? जियो के क्वार्टी कीबोर्ड वाले जियो के फोन, उसके अंदर काली लिनक्स प्रेजेंट है, यानी उसके लिए भी सपोर्ट करता है। अगेन डेस्कटॉप एप्लीकेशन या डेस्कटॉप ओएस, डेस्कटॉप के भी विंडोज है, लिनक्स है, मैक ओएस है, उसके लिए भी ये सपोर्ट करता है।
ठीक है, तो इट इज सपोर्टेड फॉर द ऑल डिवाइसेस. अगेन इट्स फेमस फॉर इज स्पीड एंड परफॉर्मेंस. ठीक है, एंगुलर इट इज फेमस फॉर द स्पीड एंड परफॉर्मेंस. क्यों भाई, स्पीड एंड परफॉर्मेंस क्या रिएक्ट जेएस नहीं देता क्या? स्पीड एंड परफॉर्मेंस वो भी देता है. फिर इसमें नई क्या बात है? तो इसमें नया क्या है? इट इज ऑप्टिमाइज फॉर द टुडेज जावास्क्रिप्ट वर्चुअल इंजन. ठीक है, टुडेज जावास्क्रिप्ट वर्चुअल इंजन का मतलब क्या है? तो टुडे जावास्क्रिप्ट इंजन का मतलब है कि जितने भी हमारे एप्लीकेशन होते हैं एंगुलर के, वो सब कुछ हमारे ब्राउजर पे क्या होते हैं? रन होते हैं. बराबर. तो जितने भी ब्राउजर है, हर एक ब्राउजर के लिए एक अलग अलग जावास्क्रिप्ट इंजन होता है. यानी rather आप ऐसा बोल सकते हो कि जितने भी हमारे ब्राउजर डेवलप हुए वो पूरे जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन पे डेवलप हुए. फिर अगर आप क्रोम लोगे तो क्रोम के लिए V8 जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन यूज होता है. ठीक है, V8. अगर आप मोजिला देखोगे तो मोजिला के लिए स्पाइडर की नाम का जावास्क्रिप्ट है वो यूज होता है. ओपेरा के लिए अलग है. ठीक है, एज के लिए एज नाम की टेक्नोलॉजी दी है, तो एज उनका एक अलग सा जावास्क्रिप्ट वर्जन है. मैकओएस का जो सफारी है, सफारी के लिए भी एक टाइगर नाम का उनका जावास्क्रिप्ट वर्चुअल इंजन यूज करते हैं. ठीक है, तो इट सपोर्ट्स ऑल अ जावास्क्रिप्ट वर्चुअल इंजन एंड ऑप्टिमाइज, नॉट ओनली सपोर्ट, दैट इज ऑप्टिमाइज. यानी अगर फिर आपका एप्लीकेशन आप मोजिला भी ओपन करोगे तो ये वर्किंग उसी स्पीड से काम करेगा. क्रोम पे भी उसी स्पीड से काम करेगा. ओपेरा पे भी उसी स्पीड से काम करेगा, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज किया हुआ है उस जावास्क्रिप्ट इंजन के लिए. और हमारा जो एंगुलर है, एंगुलर का जो रन टाइम इन्वायरमेंट है, इट इज आल्सो जावास्क्रिप्ट वर्चुअल इंजन. रन टाइम एनवायरनमेंट यानी क्या? जो हम एप्लीकेशन रन करते हैं जावा, फॉर एग्जांपल, चलो मैं थोड़ा आपको को रिलेट करता हूँ. जावा का रन टाइम एग्जाम्पल, रन टाइम क्या है? जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट कोई बता सकता है? JDK. JDK is not a JDK is not a runtime environment. It is a development kit. JVM. JVM is also not a runtime Yeah. environment. Sir, Eclipse. Eclipse. JRE. JRE. Eclipse by it is ID. ID stands for Integrated Development Kit. तो ये एक ID है. तो JRE is a your runtime environment. जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट क्या है? JRE. जब आप JDK इंस्टॉल करते हो, किसी ने तो JDK बोला था, जब आप JDK इंस्टॉल करते हो तो JDK के साथ JRE आता है, यानी वो फुल पैकेज आता है. तो मगर JDK इज अ डेवलपमेंट की, यानी आपको डेवलप करने के लिए जो APIs और वो कुछ लगते हैं, वो सब कुछ लाइब्रेरीज वो JDK के अंदर होता है, मगर रन करने के लिए आपको JRE ही चाहिए. ठीक है, सेम एज एंगुलर को मुझे रन करना है तो मुझे जावास्क्रिप्ट वर्चुअल इंजन ही चाहिए, और वो जो है वो हमें Node.js प्रोवाइड करता है. ठीक है, वेयर एज Node.js हैज अ V8 जावास्क्रिप्ट वर्चुअल इंजन रन टाइम एनवायरनमेंट. ठीक है, तो Node.js जो है वो उसका रन टाइम एनवायरनमेंट, उसका जो इंजन है वो V8 है. अगर आपको और उसका डिटेलिंग देखना है, ठीक है, तो आपको node.org नाम की एक वेबसाइट है, वहां पे आपको वो मिल जाएगा कि कौन सा जावास्क्रिप्ट वर्चुअल इंजन यूज कर रहा है Node.js. तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया है V8 जावास्क्रिप्ट वर्चुअल इंजन वहां पे यूज किया. ठीक है, अगेन इट इज अ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क. यूनिवर्सल फ्रेमवर्क क्या भाई? ठीक है ना, ये तो सभी लोग को सपोर्ट करता है, मगर यूनिवर्सल क्यों इसलिए बोला है? देखो, बिकॉज इट सपोर्ट्स .NET पे है या PHP पे है, जावा पे है, ठीक है, या आपका बैकएंड Node.js या Express.js के साथ बना हुआ उसके साथ है, तो उसके लिए भी सपोर्ट करेगा. उसके बाद में इंस्टेंस. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अदर सर्वर फॉर द नियर इंस्टेंस फॉर द सर्वर साइड लैंग्वेज. यानी
अब YouTube का एग्जांपल दे लो। YouTube क्या है? एक एप्लीकेशन है, मगर YouTube एक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, ठीक है। वो कभी भी डायरेक्टली उनका मेन सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं करता, वो पहले स्ट्रीमिंग सर्वर को रिक्वेस्ट करता। तो एंगुलर वो स्ट्रीमिंग सर्वर को भी सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है यानी वो रिक्वेस्ट लेता है, देता है, और फिर वो उसके साथ वो कम्युनिकेट भी प्रॉपर करता है, ठीक है। तो स्ट्रीमिंग सर्वर यूट्यूब इज आल्सो फर्स्टली रिक्वेस्ट टू द स्ट्रीमिंग सर्वर। जितने भी आपके ऑडियो वीडियो वाले जितने भी होते हैं एप्लीकेशन, वो पहले स्ट्रीमिंग सर्वर को ही रिक्वेस्ट भेजते हैं। फिर गाना.com ले लो, स्पॉटिफाई ले लो, ठीक है, वो सब कुछ स्ट्रीमिंग सर्वर को रिक्वेस्ट करके मेन सर्वर को जाते हैं। तो ये ऑल आर सपोर्टेड, ठीक है, इसीलिए उसे यूनिवर्सल फ्रेमवर्क कहा जाता है, ठीक है। अगेन इट हैज अ कोड स्प्लिटिंग। कोड स्प्लिटिंग का मतलब क्या है भाई? कोड, ठीक है, इट हैज अ कोड स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इट हैज अ बिल्ट इन राउटर सिस्टम टू क्विक टू लोड, ठीक है। राउटर सिस्टम, अब राउटर सिस्टम क्या है? तो आप कभी भी एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहां पे एंगुलर आपको इनबिल्ट, मैंने ऊपर बताया था कि इनबिल्ट आपको टेम्पलेट कोड प्रोवाइड करता है। तो वहां पे आपके प्रोजेक्ट के अंदर इनबिल्ट राउटिंग वो क्या करेगा, ऐड करेगा, ठीक है। तो इसके लिए उसके लिए वो अलग से एक फाइल लिखता है, कोड को स्प्लिट करता है, इन्हें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखता है, और फिर वो कोड हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। हमें अगर राउटिंग करना है तो सिर्फ सिंपली उस फाइल के अंदर जो भी कोडिंग करना है या कॉन्फ़िगरेशन चीजें करनी पड़ती है, वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन हम उस फाइल के अंदर करते हैं। कोड वैसे भी उन्होंने लिख के दिया होता है, ठीक है, हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी पड़ती है, इसलिए उसे कहते हैं कोड स्प्लिटिंग, यानी वो कोड पूरा स्प्लिट करके दिया होता है अलग अलग फाइल में। अब राउटिंग यानी क्या होता है? राउटिंग इज सिंपल नेविगेशन फ्रॉम वन कंपोनेंट या वन पेज टू अनदर पेज। यानी जैसे आप एक एप्लीकेशन ओपन करते हो, होम पेज से आप करियर पेज पे जाना है, या होम पेज से आपको कॉन्टेक्ट पेज पे जाना है, तो जो उसे नेविगेशन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अ राउटिंग। तो टेक्निकल लैंग्वेज में उसे राउटिंग बोलते हैं, राउटिंग या राउटर, ठीक है। तो वो सब कुछ उन्होंने करके दिया हुआ। यूजर्स ओनली लोड कोड रिक्वायर्ड विच हैव यू हैव टू रेंडर, यानी एंड यूजर को मुझे क्या दिखाना है उतना ही कोड आप क्या कर सकते हो, रेंडर कर सकते हो। रेंडर का मतलब है डिस्प्ले, दिखाना, ठीक है। तो आप डिस्प्ले कर सकते हो एंड यूजर को, यानी और जो चीजें नहीं दिखानी मुझे एंड यूजर को, वो हाइड कर सकते हो, यानी मैनिपुलेट कर सकते हो, आपका अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ कोड स्प्लिटिंग। जो एंड यूजर ने रिक्वेस्ट की है उसी रिक्वेस्ट को आप क्या करते हो, प्रोसेस करके रिस्पॉन्स देते हो। अगेन यहाँ पे आप एक्स्ट्रा वेट टाइम यहाँ पे नहीं करते, ठीक है। एक्स्ट्रा वेट टाइम यानी क्या कि एंड यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट की है, और फिर वो हमें कोई बहुत से एप्लीकेशन में कैसा होता है, लोडिंग लोडिंग दिखा रहा है, तो एंड यूजर उतने टाइम तक वेट तो करता नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वो अब इंसान का पेशेंस इतना कम हो गया है कि वो 10 सेकंड के ऊपर पेशेंस करता ही नहीं, ठीक है, उसे झट से आउटपुट चाहिए होता है, ठीक है? तो वो एंगुलर जो है वो वेट नहीं करवाता एंड यूजर को, वो झट से आपको आउटपुट दिखा देता है, ठीक है? तो ये सब कुछ अचीव होता है विद द हेल्प ऑफ राउटिंग। तो इसलिए इट गिव्स अ कोड स्प्लिटिंग, इसे बोलते हैं कोड स्प्लिटिंग। यू कैन क्रिएट अ क्विक यूआई विथ अ सिंपल एंड पावरफुल टेम्पलेट, ठीक है। आप जल्दी से आपका एप्लीकेशन बना सकते हो क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी टेम्पलेट दिया है, सिर्फ आपको उसके अंदर फंक्शनलिटी ऐड करके एंड यूजर को बना के देना है, यानी क्लाइंट को बना के देना है। एंगुलर इज इनबिल्ट सीएलआई। अब इनबिल्ट सीएलआई का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस, और ये कमांड लाइन इंटरफेस से हमें क्या अचीव होता है, वी कैन अचीव द फास्ट बिल्डिंग, यानी आप एप्लीकेशन को फास्टली बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, एंड कंपोनेंट ऐड कंपोनेंट कर सकते हो, एंड टेस्टिंग भी कर सकते हो। एट ए टाइम आप डेवलपमेंट करो और साइड में टेस्टिंग
वाला बंदा टेस्टिंग का भी काम करेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। अगेन कमांड लाइन से जो भी यहाँ पे एंगुलर के अंदर काम होता है वो पूरा CLI के थ्रू होता है। यानी अगर आपको प्रोजेक्ट भी क्रिएट करना है, ठीक है, तो कमांड लाइन से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। जावा में आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो तो क्या करते हो, फाइल न्यू प्रोजेक्ट ऐसे करते हो, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट, और फिर वहां पे वो आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो। माविन चाहिए तो माविन सिलेक्ट करते हो, या नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो, कोर जावा। यहाँ पे अगर आपको प्रोजेक्ट बनाए तो ऐसी कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट कमांड डालनी है और कमांड से आपका पूरा प्रोजेक्ट आपको बना के देगा, पूरा टेम्पलेट उसके अंदर वो बना के देगा, ठीक है। आगे जाके अगर इसके अंदर आपको और कुछ फंक्शनलिटी ऐड करनी है तो कमांड लाइन से एक कमांड डालो, वो आपको सब कुछ फंक्शनलिटी उसके अंदर ऐड करके दे देगा। फंक्शनलिटी यानी एक टेम्पलेट ऐड करके दे देगा, ठीक है। तो इतना फास्ट वो सब कुछ बिल्ड करके दे देता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टूल यूज करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो इस सबके एडवांटेज की वजह से एंगुलर बहुत फेमस है मार्केट में और बहुत बूम चल रहा है।